हम सब ने कभी ना कभी वो मज़ेदार सेल्फी फिल्टर तो इस्तेमाल किए ही हैं, जैसे चेहरे पर बिल्ली के कान आ जाना या सिर के ऊपर एक चमकती हुई लाइट दिखना। ये सब एक फन गेम जैसा लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर पता चले कि इन तस्वीरों की एक छिपी हुई दुनिया भी है। आज हम सेल्फी ऐप्स के पीछे की सच्चाई को थोड़ा समझेंगे और उन जोखिमों को भी जानेंगे जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। कभी ये ख्याल आया है कि जब कोई अपनी फिल्टर की हुई मजेदार सेल्फी अपलोड करता है तो उस तस्वीर का असल में होता क्या है? वो कहाँ स्टोर होती है? और सबसे जरूरी बात, उसे कौन और कैसे इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी असल में आपको ताकत देने के लिए है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इन बातों को जानकर शांत रह सकें, सही फैसले ले सकें और अपनी डिजिटल दुनिया में सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए इसे समझते हैं। इन सेल्फी ऐप्स में असल में क्या खतरा छिपा हो सकता है? जब कोई अपनी फोटो अपलोड करता है तो उसके साथ आगे क्या-क्या होता है? यहीं पर जो हम सोचते हैं और जो असल में होता है, उसमें एक बड़ा फर्क आ जाता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी फोटो बस कुछ देर के लिए इस्तेमाल होती है और फिर डिलीट हो जाती है। पर सच तो ये है कि असलियत इससे काफी अलग हो सकती है। हो सकता है वो तस्वीर किसी कंपनी के सर्वर पर स्टोर कर ली जाए, शायद हमेशा के लिए। जरा सोचिए, भले ही आप फोन से ऐप हटा दें, आपकी तस्वीर फिर भी उनके पास रह सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनके पास आपकी तस्वीर है, तो क्या? यहीं से एक मामूली सी तस्वीर कुछ ज्यादा खतरनाक बन सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मजेदार फिल्टर से शुरू हुआ सफर एक बड़े धोखे तक पहुंच सकता है। इसे एक तरह की स्कैम पाइपलाइन कह सकते हैं। शुरुआत होती है एक सेल्फी अपलोड करने से, फिर हो सकता है किसी डेटा ब्रीच की वजह से या कमजोर सिक्योरिटी के कारण स्कैमर्स के हाथ वो तस्वीर लग जाती है। इसके बाद वो एक नकली प्रोफाइल बनाते हैं, फोटो आपकी लेकिन नाम किसी और का, और आखिर में उस नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल करके वो दूसरों को, शायद आपके दोस्तों या परिवार को धोखा देना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ नकली प्रोफाइल तक ही सीमित नहीं है। आपकी एक तस्वीर से एक असली दिखने वाला लेकिन पूरी तरह से नकली डीपफेक वीडियो बनाया जा सकता है। सोचिए, एक वीडियो जिसमें कोई वो बातें कह रहा है या वो काम कर रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, और इससे किसी की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये नकली प्रोफाइल्स आखिर करते क्या हैं? ये हर तरह के घोटाले कर सकते हैं। ये नकली क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापन चला सकते हैं, आपको धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में फंसा सकते हैं, या सबसे खतरनाक, ये आपका रूप लेकर आपके दोस्तों और परिवार वालों से ये कहकर पैसे मांग सकते हैं कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। हाँ, ये सब जानना थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम बेबस नहीं हैं। चलिए अब कुछ ऐसे आसान प्रैक्टिकल कदमों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी डिजिटल पहचान को कंट्रोल में और सुरक्षित रख सकते हैं। कोई भी नया ट्रेंडिंग ऐप इस्तेमाल करने से पहले सबसे ज़रूरी काम जो हम कर सकते हैं वो है रुकना। बस एक पल के लिए रुकें और भीड़ के साथ जाने से पहले एक बार सोचें। और एक बार जब आप रुक जाते हैं तो अगला कदम आता है वेरीफाई करना, यानी डाउनलोड बटन दबाने से पहले थोड़ी सी जांच पड़ताल करना। तो वेरीफाई करने के लिए ये 4 बातें ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात, जाने पहचाने नामों पर ही भरोसा करें, सिर्फ भरोसेमंद कंपनियों के ही ऐप्स इस्तेमाल करें। दूसरी बात, प्राइवेसी पॉलिसीज जरूर पढ़ें, एक नज़र डालने कि वो आपकी तस्वीरों के साथ क्या करने वाले हैं। तीसरी बात, अपनी गैलरी को सेफ रखें, किसी भी ऐप को अपनी पूरी फोटो लाइब्रेरी का एक्सेस ना दें। और चौथी बात, शेयर करने से पहले 2 बार सोचें, क्या थोड़े से मजे के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? ये सारी बातें इस एक पावरफुल विचार पर आकर रुकती हैं। आपका चेहरा आपकी पहचान है, इसकी रक्षा वैसे ही करें जैसे आप अपने पैसे की करते हैं। इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। आज हमने जो बात की वो सिर्फ एक उदाहरण है कि हमारी डिजिटल दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं, बल्कि उसके बारे में स्मार्ट बनना है। याद रखें, जानकारी ही हमारा सबसे अच्छा बचाव है, जागरूकता ही सुरक्षा है। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और हो सके तो इस जानकारी को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं।